नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ ये हमारे पास लॉन्ग में पेपर में अक्सर आता है और इसमें से बहुत से एमसीक्यूज बनते हैं जो कि हमारे पास 9th क्लास से शुरू होता है और ये पीपीएससी तक के टेस्ट तक यहाँ से एमसीक्यूज बन के आते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे 9th के जो सिलेबस में चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चीज़ों को सीखेंगे। तो सबसे पहले कि जो इसकी डिफाइन है इसको मैं पढ़ूं तो इन एनी मेजरमेंट के कोई भी हमारे पास मेजरमेंट हो, ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट, किसी भी मेजरमेंट में जितने हमारे पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट हो एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। कोई हमने मेजरमेंट दी है उसमें जितने भी हमारे पास नाउन डिजिट थे हमारे पास वो वाले भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे कि मेजरमेंट में हमारे पास वो काम की चीजें होंगी। और जो डाउटफुल है उनमें से पहले वाला एंड द फर्स्ट डाउटफुल, जो पहले वाला डाउटफुल होगा वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा। और ये हमारे पास कोई भी मेजरमेंट है उसकी प्रिसीजन के बारे में बताती है कि सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी प्रिसाइज है। अब इसको जो डिफाइन है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि अक्सर बच्चों को इसकी डिफाइन के बारे में इश्यू होता है कि डिफाइन जो है अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होती। सबसे पहले हम एक एग्जांपल के साथ इसकी डिफाइन को अंडरस्टैंड करते हैं। अब जरा गौर से देखिए, फर्ज करें ये मेरे पास एक स्केल है, यहाँ पे वैल्यू लिखी है 0 पे है, ये फिर 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे 1.5 होगा, 1.6। तो अब यहाँ पे मैंने किसी चीज की मेजरमेंट करनी है। फर्ज करें मैंने किसी चीज की इसकी मैंने बोर्ड मार्कर की मैंने मेजरमेंट करनी थी और जब इसको मैंने यहाँ पे रखा तो ये ना तो 1.5 पे आया ना तो 1.6 पे आया, ये कहीं 1.5 और 6 के दरमियान में आ गया। यहाँ पे 1.5 और 6 के कहीं दरमियान में आया। जब मैंने इसकी मेजरमेंट की तो मैंने देखा भाई हमारे पास ये 1.5 या फिर 1.5 और 1.6 के दरमियान में है, ना तो ये 1.5 है ना 1.6 है। लेकिन हमें इसका पता है कि 1.5 और 6 के जो दरमियान में है, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो चूंकि 1.5 और 1.6 के दरमियान है तो 1.5 तो हमारे पास क्या है, कंफर्म है कि 1.5 तो है। अब इससे ऊपर कितना है, अब एक स्टूडेंट ने देखा कि उसने कहा कि भाई हमारे पास ये 1.52 है, 2 3 4 है। उसने इसकी मेजरमेंट की तो उसने कहा कि ये हमारे पास 1.5234 है। और किसी और स्टूडेंट ने कहा भाई हमारे पास ये 1.532 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1.5 है ये तो हमारे पास एक्यूरेट है, इसका तो हमें कंफर्म पता है कि ये 1.5 है, लेकिन अभी इससे आगे ये हमारे पास मेजरमेंट है कितनी, दरअसल कितनी है। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये तो हमारे पास एक्यूरेट है। आगे जो हमारे पास 2 3 4 ये हमारे पास डाउट है, इसमें ये डाउटफुल डिजिट्स हैं हमारे पास कि इसमें डाउट है कि क्या ये इतनी वैल्यू है, ये इसके लगभग है, हमने देखा। तो जब दूसरे बच्चे ने जो मेजरमेंट की है उसने कहा कि ये 1.5 तो कंफर्म है, लेकिन आगे मुझे लग रहा है कि ये 2 3 आगे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मेजरमेंट में हमारे पास 1.5 जो है ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट हो गए, ये हमें कंफर्म पता है, इसके बारे में हमें एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन है कि ये तो इतनी लेंथ तो उसकी है। आगे ये हमारे पास 2 3 4 या इस मेजरमेंट में 3 4 हमारे पास डाउटफुल है। और डाउटफुल में पहले नंबर पे कौन सा है, इसमें हमारे पास 2 है और इसमें हमारे पास 3 है। तो अब इस मेजरमेंट में हमने डिफाइन में पढ़ा कि इन एनी मेजरमेंट के किसी भी मेजरमेंट में ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट, जितने भी हमारे पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट होंगे और उनमें से जो बाकी जो डाउटफुल हैं उनमें से जो पहला होगा, एक्यूरेटली नाउन भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे और डाउटफुल में से जो पहला होगा वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इस मेजरमेंट में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और जो सिग्निफिकेंट फिगर के अलावा हैं उनको हम ड्रॉप कर देंगे। और इनको ड्रॉप करने का जो रूल है वो भी मैं इस सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद में आपको सिखाऊंगा कि किन किन को हमने कैसे ड्रॉप करना है, जो उनके रूल्स हैं हम उनको देखेंगे। तो इस मेजरमेंट में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसमें भी हमारे पास सेम मैनर से 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे।
अब मजीद मैं आपको बताऊंगा बाद में सिग्निफिकेंट फिगर के बाद कि हमें ड्रॉप कैसे करना है। तो जिनको हम जो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है उसके रूल क्या है उसको भी हम अच्छे से सीखेंगे। अब हमारे पास उसकी डिफाइन तो हो गई, अब इसके जो रूल है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला इसका रूल है, इस रूल को अच्छे से सीखना है ताकि हमारे सारे के सारे एमसीक्यू ठीक हो सके। उसने कहा कि जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हमारे पास 1 5 7 2 ये कोई मेजरमेंट लिखी है मैंने, कोई लिखी है क्वांटिटी, तो 1 5 7 2। तो इसमें अगर मैं गौर से देखूं तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4, क्योंकि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ये सारे के सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। और अगर हमारे पास जीरो, तो वैसे जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। हाँ अलबत्ता अगर हमारे पास जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में कहीं आ जाए तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि खून लगा के शहीद हो जाएगा ये भी। अब दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में आ गया तो ये भी सिग्निफिकेंट बन गया। मतलब ये हुआ कि जो अच्छों की सोहबत में आएगा तो उसकी भी वैल्यू बन जाएगी। तो हमारे पास ये भी 1 5 2 7 2 ये सिग्निफिकेंट थे, इनके दरमियान में नॉन सिग्निफिकेंट जीरो आया तो ये भी सिग्निफिकेंट बन गया। तो इस मेजरमेंट में हमारे पास 1 2 3 4 और 5, हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पहला रूल क्या था कि जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। और अगर कोई जीरो आ जाए सिग्निफिकेंट के दरमियान में तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा रूल है कि जो डेसिमल जो पॉइंट में होते हैं, जो आशारिया में होते हैं, तो अब उसमें क्या केस होगा। अब मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूं जीरो, इसको मैंने देखा। तो जो डेसिमल में ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट के जो बाद में हमारे पास सिग्निफिकेंट, जो बाद में एंड पे जीरो होते हैं, इनको हम ट्रेलिंग जीरो भी बोलते हैं। ठीक है, जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो जीरो होते हैं वो हमारे पास हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। और जो डेसिमल पॉइंट के शुरू में जो हमारे पास लेफ्ट पे जीरो होंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इनको हम लीडिंग जीरोस भी बोलते हैं। ये जस्ट ये जगह पूरी करने के लिए होते हैं हमारे पास। अब इसमें सबसे पहले पॉइंट को छोड़ के देखें तो हमारे पास 1 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, 5 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, 2 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, और 2 5 और 2 दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में जीरो है तो ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और जब आशार्य जब पॉइंट लग जाए, जब हम डेसिमल की बात करें, डेसिमल प्लेस की बात करें, डेसिमल पॉइंट की बात करें, तो हमारे पास जो लीडिंग जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं, जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो एंड पे जीरो होते हैं ये भी सिग्निफिकेंट होते हैं। और जो शुरू में जीरो होते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इस केस में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कितने होंगे 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट भी होंगे। और शुरू वाला जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा, जस्ट ये जगह पूरी करने के लिए, खाना पूरी के लिए हमारे पास होगा। तो फिर से देखें, इस रूल को दोबारा से सुने। अगर हमारे पास डेसिमल प्लेस की बात करें तो पॉइंट के जो बाद जो एंड वाले जीरो होंगे वो हमेशा हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। ये जीरो तो सिग्निफिकेंट बन ही जाएगा क्योंकि ये पॉइंट के बाद हमारे पास देखें तो एक नॉन जीरो डिजिट भी है, और दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में अगर जीरो आए तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। और जो शुरू वाले जीरो हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और हाँ अलबत्ता अगर यहाँ पे हमारे पास 1 होता तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाता क्योंकि ये इसने दो नॉन जीरो के दरमियान में इसने आना था। जो दो नॉन जीरो के दरमियान में आएगा तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट बन जाएगा। इसकी हम एक दो और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 204.020, तो इसमें जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट है। रूल को देखते हैं कि पॉइंट ये लगा है तो पॉइंट के बाद का जो जीरो आखिरी होगा, जितने भी जीरो हो, चाहे यहाँ पे मैं एक और जीरो लगा दूं ये भी सिग्निफिकेंट होगा। और ये जीरो सिग्निफिकेंट क्यों होगा, क्योंकि ये 2 और 4 इनके दरमियान में आ चुका है, नॉन जीरो के दरमियान में। और ये सिग्निफिकेंट क्यों होगा, क्योंकि ये हालांकि पॉइंट की जो बाद इस तरफ जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। हाँ अलबत्ता अगर वो नॉन जीरो के दरमियान में सिग्निफिकेंट के दरमियान में आएंगे तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट बन जाएंगे।
तो इस केस में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 सिग्निफिकेंट यहाँ पे हमारे पास होंगे। अब हमारे पास जो इसका नेक्स्ट केस है, केस नंबर 4, कि हमारे पास अगर बहुत बड़ी कोई वैल्यू है होल नंबर में 2 7, अब कोई बड़ी वैल्यू है या इससे ज्यादा भी जीरोस हैं, उसके बाद कि जिसमें 2 या उससे मोर ज्यादा जीरो होंगे, 2 और मोर जीरोस, एंड पे ज्यादा जीरो होंगे, पॉइंट भी नहीं लगा होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट कौन सा होगा? इसमें ये जो जीरो है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इसके लिए जो हम काम करते हैं इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया कि साइंटिफिक नोटेशन का सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम शुरू में जो एक नॉन जीरो डिजिट बचाएंगे, उसके फौरन बाद हम लगाएंगे पॉइंट, उसके बाद लिखेंगे। अगर मैंने 700 लिखा और फिर 10 की पावर मैंने बनाया कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू रेज 8 हमारे पास लिख लिया मैंने। हालांकि मैं ये सारे के सारे जीरो भी लिख सकता हूँ। अब किसी मेजरमेंट में वो जो इसके आगे रूल भी है वो 9th में एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे नहीं लिख पाता, लिखूंगा। तो अब इसको मैंने लिखा, मैंने जस्ट 2 जीरो लगा दिए। अगर मैं चाहूँ तो सारे के सारे जीरो भी लगा सकता हूँ, वो ऐसे कि हमारे पास 6 के 6 मैंने लगाए जीरो, फिर 10 टू रेज 8 लिखा मैंने। और अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के कितने होंगे, और याद रखें जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में जो चीज लिखी गई होगी जो पावर में, तो इसको हमने काउंट नहीं करना। अब इसको बकाया देख लें, बकाया पे रूल लगाएं कि पॉइंट के बाद जितने भी हमारे पास नंबर हैं वो भी जीरो हैं, वो भी डिजिट्स, वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे, और ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस केस में हमारे पास 8 सिग्निफिकेंट होंगे। और कुछ बच्चे क्या करते हैं 8 9 10 11, तो ये हमारे पास केस गलत हो जाएगा। और अगर बाद में इसके ये लिस्ट काउंट पे भी डिपेंड करती होती है ये चीज, कि इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके लिस्ट काउंट पे भी। अगर ऐसा केस हो कि मैं इसको राउंड ऑफ करूं और हमारे पास ये होता 10 टू रेज 8, तो इसमें 1 2 3 4, तो इस केस में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने थे, इसको तो हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। और मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखी होगी कोई वैल्यू, तो उसमें जो हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर है वो उसमें हमने जो साइंटिफिक नोटेशन में है जो पावर में है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट करें मेरे पास 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 5 होगा, तो इसको मैं नहीं काउंट करूंगा 1 2, तो हमारे पास यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हमारे पास यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये बड़े अच्छे से समझ आई होगी। इसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ कि पहला पॉइंट ये था कि जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरे में कहा कि सिग्निफिकेंट के दरमियान में अगर कोई जीरो आ गया तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट बन जाएगा। और अगर पॉइंट के बाद जो एंड पे जीरो होते हैं, ट्रेलिंग जीरो जो राइट साइड पे होते हैं, राइट साइड हमारे राइट हैंड की तरफ जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं सिग्निफिकेंट, जो शुरू में होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अलबत्ता अगर यहाँ पे कोई नॉन जीरो डिजिट आता तो ये भी सिग्निफिकेंट बन जाता। तो उसके बाद हमने लिखा कि अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है तो उसको हम जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं नहीं भी होते, वो उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे 9th क्लास में ये चीज नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का एमसीक्यू फिर एक्स्ट्रा नहीं आएगा। और अगर इसको फिर हम साइंटिफिक नोटेशन में देखेंगे और जो पावर वाली पावर फैक्टर होगा इसको छोड़ के बकाया काउंट कर लेंगे, बकाया वही रूल हमारे पास होगा, तो हम लोग इसको अच्छे से बता सकते हैं।